आज हम भगवान ज्ञानदेव गंगा माता मंदिर से आपको रुक्मणी जी का विवाह सुनवाने जा रहे हैं। हमारे बीच हमारे ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवि दिनेश बघेल जी मौजूद हैं। उम्मीद है आपको उनका ये विवाह पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए। थैंक यू। परम आदरणीय सभी लोग, आज आपके सामने भगवान यादव सरकार श्री कृष्ण का विवाह के बारे में थोड़ा सा प्रकाश कर देंगे। एक राजा हुए हैं, इटावा से आगे चलेंगे, माए कोदरपुर नाम का गांव है जो पहले कुंदरपुर के नाम से था। यहाँ पर राजा हुए हैं जिनका नाम था भीष्म। बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत दयालु राजा हैं। तो इनके घर में एक बेटी ने जन्म लिया है। अरे भीष्म के बेटिया ने आए गई आए महलन में, बेटिया ने लेनो जन्म रे गुरुवर हाय महलन में। सुन के बात राजा रे मगन तो होएगा मन में, महाराजा के बाने दीन दान से आए और चतुर ब्राह्मणों को बुलवाओ फिर रखवाओ नाम। गुरुवर एक दिन की बात के नारद घर में आए गए। गुरुजी एक दिन की बात के नारद घर में आए हैं। नारद जी का महर्षि का पदार्पण होता है। कहने लगे भीष्म क्या बात है, बहुत खुश हो आज। बोले क्या बताऊं बाबा जी, मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया है और तब से हम बहुत ही पता नहीं क्या लग रहा है, घर में उजाला सा हो गया है, बहुत सुंदर है और बहुत सुखद का अनुभव हो रहा है। कहने लगे बेटी हमें दिखाओ। बोले दिखाऊंगा, अभी नामकरण भी आपका करवाऊंगा। तो रुक्मिणी को बुलाते हैं और नारद जी ने देखा और पत्रा फैलाई, अक्षर गिन गिन के बताने लगे। कहने लगे भीष्म, हाँ बाबा क्या कहना चाह रहे हो? अरे जे तो बेटिया नाय भवानी है, तेरे पंच की बेटा निशानी है। पूजियो के वर पाएगी, श्री कृष्ण को ब्याही जाएगी। बोले रुक्मिणी नाम है और इसकी रेखा ऐसी बता रही है कि भगवान कन्हैया के साथ इसकी शादी होगी। कहने लगे भीष्म को मेरे भागी खुल जाएंगे अगर ऐसा होता है। ठीक है, धीरे 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 लड़की बड़ी होने लगी। कन्या जब बड़ी होने लगी, एक दिन का चक्र था, महारानी बैठी हुई थी, देखने लगी मेरी बेटी थोड़ा सयानी हो रही है और बानी को बुला करके कहा बानी, अरे बानी लई थी बुलाए कहीं समझाए और मेरे प्रीतम को तेरी महलन में बिटरिया लाए और मेरे राजा को तेरे महलन में बांधे लाए। और छड़ छड़ होती है
उसने क्या किया, और चल दई बांधी रंग बमन तय मसकत चलती मरोरा चाले, या चटका चुनरिया लटकत जावे धुतिया दबत पाँव सो जाए, और जानैया मरिया की बांधी है कमर तीन तीन बल खाए, और जा गई बांधी बांधी लगी बरोबर जाए, हाथ जोड़ के बोलन लागी तुम ठकुरानी नहीं बुलाए, और संगई भीष्मक बाके चल दई और मेहनन की सीन लगाए, और आवत देखो जब सैया को कोरिन पलंगा दाऊत नवाए, और मोर पंख को बिजना लेके ढोरन लगी पति के प्यारे, और तब ही राजा बोलन लागे काय जल्दी में लाओ बुलाए, बोली मेरी लाड़ो सियानी है गई है धीरे धीरे, मेरी बिटिया सियानी है गई है धीरे धीरे, सुंदर बर कोई कंठ तलाशो, सुंदर बर कोई कंठ तलाशो, मेरो जिया है दमाद को प्यासो, और मेरे मति बुढ़ापे में हर गई है धीरे धीरे, लाड़ो सियानी है गई है महलन में। कहने लगे कोई राजा का लड़का देखो कोई सुंदर, भीष्म कहने लगे गौरी चिंता मत करो, आज मैं कचहरी में जाऊंगा और सभी दरबारियों को बुला करके एक प्रश्न रखूंगा, सबके सामने बात करूंगा। आकर के भीष्म बैठ गए, कहने लगे मंत्री महाराज क्या है, एक बात मैं बता रहा हूँ, हमारी रुक्मिणी बहुत सुंदर है, बहुत लाड़ प्यार से पाली है, इसके काबिल किसी के दिमाग में कोई बच्चा आ रहा हो, कोई लड़का आ रहा हो, सुशील हो, सुंदर हो, अच्छे परिवार का हो, बताओ। कहने लगे ठीक है महाराज, जितने वहां पर बैठे थे लड़का के बारे में बताने लगे, और कुछ लोग उन लोगन में कुछ भी तो कमी बताने लगे, कहने लगे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। सुबह से वहां पर शाम गई, बर्मा जी हल कोई मां पर मिला नहीं, और राजा जी मां बैठे थे रिश्ता कहीं थे फिर हुआ नहीं, कोई हल नहीं निकला। एक कहने लगा धर्मराज सिस्टर के साथ कैसा रहेगा, तो कहने लगे ठीक है लड़का बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन एक कमी है उसमें भी। बोले क्या कमी है, ये तो सच है धर्मराज चतुर और सयाना है, लेकिन सबसे बड़ा नुक्स ये है रोजी का नहीं ठिकाना है। बोले और कोई हो, बोले दुर्योधन नहीं 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 कोई नहीं। एकदम से कहने लगे कोई लड़का बताओ। राजा भीष्म कहने लगे मेरी जैसी लड़की है वैसा लड़का बताओ। 5 बच्चे थे, छोटा बच्चा कहने लगा पिताजी अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो मेरी नजर में एक लड़का है। बोले कौन है, बोले अरे दुनिया में सबसे सुंदर पापा है मेरी बहना, और कृष्ण चंद्र मेरी निगाह में, बताइयो क्या है कहना। क्या विचार इसके बारे में, मुरलीधर कन्हैया मेरे दिमाग में बार बार आ रहे हैं। भीष्म कहने लगे तूने मेरे दिल की बात छीन ली, क्या बात है, ठीक है। तब का बड़ा लड़का रुकुम आ गया, कहने लगा पिताजी मेरी बहन इतनी सुंदर है, कमली ओढ़ी ओढ़ी के मोहन गैया बछड़ा चराता रहा, ये भी ठीक प्रमाण नहीं किसने जाया और पाला है। अरे जाई और बसुरी बकी बज रही, सखियां बाई
जाने नाए, अरे बाके संग में शादी करियो बबुला नाक मेरी कट जाए। कहने लगे क्या बात है, कोई तेरी नजर में हो तो तू बता। रोकम कहने लगा मेरी नजर में है। कौन है तेरी नजर में? अरे बलशाली है बलधारी है, बलशाली है बलधारी है, जानों में हाय वो वाला है। अरे बबला जाओ चकोरी में से सुपाल हमारा साला है। बोले मेरा साला है, उसके बराबर दुनिया में कोई मर्द नहीं है और उसके साथ शादी कर दो। ओहो, जैसे नाम सुना भीष्म कहने लगे क्या तेरे अपने साले के साथ में? बोले पिताजी क्या हो गया? अरे जब मैंने उसकी बहन ले ली अपनी दे दूंगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी? कहने लगे वाह। भीष्म कहने लगे रुकम ये बात नहीं चलेगी। अरे नायो मर के बेटिया प्यारे और बड़े लाड़ प्यार से रे काली। अरे मैं तो पानी में डूब के मरूंगा और बेटा मत यार धरेगा। क्या कह रहा है तू मेरी बेटी तेरे साले के लिए? कहने लगा शादी तो वही होगी पिताजी, कुछ भी रो चाहे गाओ कुछ भी करो, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हें अकल की कमी हो गई है। और कहने लगा अब शादी बबुला वही होगी, त्यारी चाल नहीं चल पाएंगी, यदि ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी। कहने लगे वारे सपूत, मैं जिस काम की मना कर रहा हूं तो उसी काम की ओर बढ़ रहा है। तब तक शिशुपाल कहने लगा मैं पत्र लिख रहा हूं। और शिशुपाल के लिए जो चंदेरी का राजा था उसके लिए पत्र लिखने लगा। पत्र लिखने लगा। क्या लिख रहा है पत्र में? अरे से पास नहीं, हाँ पास नहीं, एक बहना दे रहे शरण तुम्हारी। पत्र वो कहने लगा होशियारी तैयो दूल्हा बने, हाँ दूल्हा बने पे आए रहो मथुरा कोरे बना। पत्र लिख दिया, पत्र संदेशा लेकर के नाई और ब्राह्मण को भेज दिया। चले जा रहे हैं पचौरी जी और नाई साथ में चले जा रहे हैं पत्र लेकर के और सीधे वहां पर जाकर के कहने लगे, चंदेरी में पहुंच गए। कहने लगे भैया मुझे भीष्मक ने भेजा है, मुझे शिशुपाल से मिलना है। कहाँ है? बोले शिशुपाल तो इधर ही कचहरी उनकी लगी है। शिशुपाल के यहाँ पहुंच गए। शिशुपाल कहने लगा कहिए कहाँ से आना हुआ? मैं कुंदनपुर से आया हूँ। बोले बोले ब्राह्मण यो राजा मेरो भाव कुंदन पर से आना और भेजा रुक्म ने हमको राजन शादी का परवाना। पत्र लेकर के आए आपके लिए। कहने लगे पत्र? हाँ। शादी किसके साथ? अरे उनकी बहन की शादी है रुक्मिणी की। तो बोले आपके लिए? मेरे लिए? क्या था? अरे भगवान जीजा हो तो मेरे जैसे हो दुनिया में। ऐसा जीजा रुक्मिणी मेरी दुल्हन बनेगी। और पत्र पढ़ने लगा और पत्र पढ़ते पढ़ते नीचे में वो कन्हैया का नाम देखा तो ढीला पड़ गया विष्णु। वो शिशुपाल कहने लगा कन्हैया भी आ रहा है और मन में डर बैठ गया कि उसके आगे मेरी जीत हो नहीं पाएगी। लेकिन वो तैयारी करने लगा।
अपनी भाभी से आके कहता है, भाभी मुझे दूल्हा बना दो। बोले दूल्हा, टीका न पटा दूल्हा बना दो। और बोले मथुरा का बनवारी आ रहा है, तो मैं उस शादी के 2 दिन पहले ही पहुंच जाऊंगा कुंदनपुर में, डेरा डाल दूंगा, उसके आने से पहले ही शादी कर दूंगा। नाई ब्राह्मण को बोले तुम खाना पीना खाओ, और इधर शादी की तैयारी करने लगा। इसका मौसी का लड़का था एक दंतवक्र। अरे दंतवक्र यरवाएगा है गुरुजी हाय महलन में जन पोजई अपनी सजाए लई रे अटल वरदाओ शंकर ने। वर था उसके पास, शंकर जी ने वरदान दिया था, और वो फौज लेकर के आया। ससुराल कहने लगा भाभी से, भाभी मुझे दूल्हा बनाओ। बोले दूल्हा बनाऊं? हाँ, टीका न पटा दूल्हा। अरे कुछ लड़कियों को बुला लो, मेरा टीका पटा चढ़ाओ, काजल लगाओ। बोले भाभी मेरे काजल लगाओ। काजल लगाने लगा। काजल के लें से सपालो भाभी से हाय अटको पटा पे तुम पे गिर गओ है जमीन पे गुरुवर पटको। अपने आप ही पटक लग गई। महाराज के आंगन में आए गई बिलैया गई थी आए, अपनी भाषा में माँ पर बोल रही थी, बोल सुनाए। भाभी बोली नकटी काय गुरु रही अंगना में लाला को जाओ है। क्यों रो रही है, क्या बात है, सब हो रहे? और एकदम से कहने लगे ठीक है ठीक, चलो तुम्हारे कागज वगैरह लगाते हैं, दूल्हा बनाने लगी आज भाभी उसका। कागज उसने लगा दिया और दिखा दिया उसे बट्टा है, मतलब शीशा दिखाया। कछु लड़की गाना गा रही थी और कछु मचाए रही ठट्टा है। देवरा होशियारी से जइयो माँ पे पड़े रट्टा है। दो दूल्हा एक नार देवर माँ हुई है बड़ी रट्टा है। बड़े होशियारी से जाना। बोले ठीक है तो बना दी। आज उसने चकेरी से अपनी फौज सजाई और सीधा कुंदनपुर चारों ओर से घेर दिया। दंतवक्र और भी लोग थे, फौज 11 अक्षौणी सेना लेके गया था। एक अक्षौणी में 2,18,700 का होता है एक अक्षौणी। तो वहां पर जब पहुंचे, अब पता चल गया रुक्मिणी को कि आ गया है पत्र लेकर के। आज रुक्मिणी रो रही है, घुटना में मुंह छिपा करके फपक फपक के रो रही है। कहने लगी एक ओ मुरली वाले श्याम तू तेरी दासी रही थी बुलाए रे। कहने लगी मोहन ओ बंसी वाले श्याम तो तेरी दासी रही थी बुलाई रे। और भैया मरेगा मोहन बुलात पिसन जाई रे। और जो नहीं आए ओ मोहन में मरू जे रोग चढ़ाई रे। और कर मोहन की याद में दुखिया गैया चीट कराई रे। मोहन मेरी बात सुनो। को कहने लगी रुक्मिणी, अरे कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडव बताओ तो चैत खमुगाए। अरे हुवन छे कोरा कोरे पेड़ो तो अंडा धरे भागने आए। एक छेबरा का पेड़ था, भार नाम की चिड़िया ने जो अंडे रख लिए थे, अंडे रख लिए थे। और चिड़िया रोने लगी, मेरे बच्चों की रक्षा कैसे होगी? रुक्मिणी कहने लगी और उड़ी चिड़ैया स्वर्ग लोक को और मनेन्द्र ते कहती सुनाए। अरे सल्लीकरण मैदान में आवे अंडा नहीं मेरे बच्चे हमारे। सुरपति इंद्र कहने लगा चिड़िया चिंता मत करो। और बोले सुरपति भेरी चिड़ैया ते चिंता न करो अरे मन माए।
के अंडा पे ढंकाने लाओ तो ढकाए। तुमने अंडा को ढका दिया था मोहन, मेरी ये बात है। और रुक्मिणी रोते 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 कब पलका पे लेट गई, सो गई, पता नहीं। जब सो गई, एक बात और बताऊं, प्रभु का नाम लेकर आंसू में आंसू आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए। भगवान ने टेर सुनी, भगवान ने टेर सुनी और कहने लगे, अरे कैसी आई गई नींद, हमासी सोए आज तो मोहन राव तो जगाई रे। और उठे के बैठ जायो रकमड़ तो को देवे धीर बंधाई रे। क्या बात है, क्यों परेशान है? ऐसी बात क्यों करी, चाहत क्यों मरी, करूंगो सारी तेज बल में पीर हरूंगो सारी। बोला यार, पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी, यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। हम तो आ गए हैं और रुक्मिणिया पर, देख कैसे ले जाए वो ससुराल की ऐसी तैसी, देख कैसे ले जाए वो ससुराल की ऐसी तैसी, यार दगादार होशियार की ऐसी तैसी। बोले चिंता मत करो, और बातें वो तो नहीं, बहुत देर रुक्मिणी को नहीं बताई, सपने में हो रहा है कि अपने में हो रहा है। सो गई सपने में, सपने में ये बात होती रही उनकी। और बोले सपने में जब बात होती रही तो रुक्मिणी जग गई, जग गई, जाग गई, कहने लगी, कहाँ हो तुम मोहन, कहाँ हो यहाँ पे? और कि नींद को गाली देने के, सपने को गाली देने लगी। अरे निदिया, अरे निदिया, ये तनो बताई दिए तूने कौन सो पैरों निभाओ है, मेरी आंखें छिप गई ओ ठगिनी, मेरो राजा कहाँ छुपाओ है। कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, एकदम पागल सी कहने लगी, अरे सपने तोय मरवाए हैं, तूने करो कलेजा दे दूं, सपने में हम तोय जने, जब जागी तब एक। सपना बोला होने से होली पगली, हाँ जी, सपना बोला मोय मरवाएगी, क्यों मरवाएगी मोय, इतनी दूर तेरा पति बसो, रात मिलाए दो तो, इतनी दूर तेरा पति है, फिर भी तुझे मिला दिया, फिर भी मरवाएगी। और रुक्मिणी ऐसी हो गई, अरे इतको देखे ओखा मोखा, जरा सी होल होता है उसको भी देखने लगी। अरे बिटिया देखे ओखा मोखा, और वो तो देख ही रही थी झरोखा। और तुम्हें कोई ढूंढत है घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई कौन, गोरी गोरी उमर की थोरी, गोरी गोरी उमर की थोरी, उमर की थोरी, गोरी 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 उमर की थोरी, रुक्मिणी बा को नाम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई ढूंढ रहो घनश्याम, तुम्हें कोई। और बोले अरे रुक्मिणी कहने लगी, मोहन कहाँ? उसी समय उसकी सहेलियां आ गई, कहने लगी, बहना क्या हुई, कैसी हो गई है, क्या बात है? एक बोली कि जो सपने में तो ना देख लो, कुछ बड़ा चक्कर चल रहा है इसके यहाँ। बोले हाँ बहन, मैंने भगवान देखे, कन्हैया आए थे सपने में, मुझे सपना दे गए। बोले कुछ कहे गए तो कुछ और भी बात आगे बढ़ी।
कुछ बात रात में ओ मेरी सहेली मोहन मेरे पास में आए, कुछ मीठी मीठी बातन से उन्होंने मुझे बोल सुनाए। फिर आलिंगन होने वाला था तो बेरन दिया टूट गई, मन मन के किस्मत खोट गई, बरमा जी की बाइयां छूट गई। कहने लगी मैं ना बड़ा मुश्किल बात है, बात होने वाली तब तक नींद टूट गई। कहने लगी अच्छा। इधर सहेली जब इधर चली जाती है उसी समय एक ब्राह्मण देव आते हैं। कहने लगे अरे बेटी भिक्षा दो। बोले बाबा आज पंडित जी कोई भिक्षा नहीं मिलेगा। अरे आज तो तेरी शादी है, खुशी का माहौल है, तुझे ज्यादा देनी चाहिए। बोले शादी आदि का सुना बर्बादी है हमारी। क्या बात हो गई? कहने लगे पचोरी जी ऐसा है, हमारी शादी हमारे भाई के साले के साथ तय हो रही है। बोले पंडित जी ये तो गड़बड़ मामला है। बोले फिर? बोले वहां से एक बात तुम्हें बताऊं कि हमारे भगवान कन्हैया ने भी सपना दिया था, बोल दिया है। एक बात हमसे बोल के गए थे, जब कुंदनपुर में हो शादी रोके मेरे मोए बोला भाइयो कब के आतन संदेशो चिट्ठिया एक पठाइयो। हमसे सपने में बोल गए थे अब इतनी दूर द्वारका है, पत्र कैसे जाए। अब पंडित जी कहने लगे बेटी ये तो बड़ा मुश्किल काम है, परसों शादी होनी है, आप तो ये बात बोल रही है, कैसे जाएंगे क्या करेंगे। बोले पंडित जी कछु अकल बताओ। बोले क्या बताएं, बातें करते रहे। बोले पंडित जी तुम ही चले जाओ। तो पंडित जी बोले वाह भाई वाह, जो बोले सो कुंदी खोले। हमने अकल बताई तो हमें हम बड़े बूढ़े आदमी हम कहाँ चल पाएंगे, इतनी तो द्वारका है। बोले पंडित जी कर रही है अकल। पंडित जी मर जाऊंगी। पंडित जी चले जाओ हम मर जाएंगे। कहने लगे पंडित जी चल तो लिख दे पत्र लिख दे और चल हम कोशिश करते हैं। वैसे तो जे के हम आएंगे तब तक शायद लड़का वाली हो जाए, शादी हो गई कहीं और बच्चे भी हो जाए तब आप आएंगे। तो द्वारका हमको यातायात का साधन नहीं, मैं कैसे जाऊंगा। आज पंडित जी के लिए पत्र लिखा उसने रुक्मिणी ने। तो लिखने लगे, पत्र लिखती है, पेन कलम ले लिया, लेकिन आंसू इतने गिर रहे हैं, बार बार लिखती है, बार बार मिट जाती है, अच्छे लिखती है मिटताती है। तो कागज रख के बोली अरे मैं काले के भेजूं पाती में, हाँ काले के भेजूं पाती में, दैया काले के भेजूं पाती में। मोहन बात समझ रहे हो तुम जगह भेद छुपाती में, दैया काले के भेजूं पाती में, दैया काले के भेजूं पाती में। अरे हो तो पंख तो ओ मोहन द्वारिका घोड़े आती में, दैया काले के भेजूं पाती में, दैया काले के भेजूं पाती में। अरे सौत के चक्कर में यदि फंस गए पाके गाल छराती में, दैया काल के भेजूं पाती में, राजा काल के भेजूं पाती में। पत्र दे दिया पंडित जी को। पंडित जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब तो अपना रोना धोना बंद करने टाटका कोशिश करता हूँ। बड़े बूढ़े पंडित जी लठिया टेक के चले और चले गए। चलते जा रहे तो कहने लगे, चलते जा रहे, चल दिए ले पात्र को पचोरी जी जाने लगे, चल दिए। इसके आगे दूसरा भाग आप सुनेंगे। आपने बड़ी सुंदर रुक्मिणी विवाह की कथा सुनी। ये इसका पहला भाग था। चूँकि कथा बहुत लंबी है, एक भाग में हम कंप्लीट नहीं कर सकते और ना आपको इतना टाइम हो कि आप इसे लंबे समय तक बैठ के सुन सकें। इसलिए हम इसका दूसरा भाग कल रिलीज करेंगे और उसमें पूरी कथा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। कौन सा दवा ये? तो दवा लो, दवा लो। वही लग रहा था, वही दवा हाँ